जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है तुलसीदास जी द्वारा अपनी रचना का वर्णन। ज्यों बरसी बरबारी विचारो, हो ही कबित मुकुतामणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। If water in the form of great thoughts rains in it, then it becomes a beautiful poem like मुक्तामणि। दोहा, जुगुति बेधी पुनि पोहियहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, अर्थात वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। By cleverly piercing those free gems in the form of poetry and then tying them in a beautiful thread in the form of Ram's character, the noble people keep them in their pure hearts, which gives immense love and beauty, i.e., they attain ultimate love. चौपाए, जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस बेश मराला। चलत कुपंत बेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भानरे। बंच का भगत कहाई राम के, किनका कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धीम धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौए के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेदमार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों के पात्र हैं। Those who are born in the Karal Kaliyuga, whose deeds are like that of a crow, and whose appearance is like that of a swan, who leave the path of the Vedas and follow the path of evil, who are the idols of deceit and the vessels of the sins of Kaliyuga। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगाधींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। Those who cheat people by calling themselves devotees of Shri Ramji, who are slaves of money, greed, anger and lust, and who are swindlers. Dharmadwaji, arrogants who hoist the false flag of religion and carry the burden of fraudulent activities. I am counted first among such people in the world. ज्यों अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ी कथा पार नहीं लहूँ। ताते में अति अलग बखाने, थोड़े महु जाने ही सयाने। समुझी बिबिधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी देही खोरी। एतेहु पर करहि जे असंका, मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। If I start telling about all my shortcomings, the story will become very long, and I will not be able to complete it. With this I have described very few demerits. Intelligent people will understand in a short time. मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। Understanding my various requests, no one will blame me after listening to this story. Those who doubt even this much are more foolish and poorer in intellect than me. कभी न होऊं नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गावूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहहु तूल के ही लेखे माही। समुझ अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कबराई। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र,
कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। I am neither a poet nor clever. I sing the praises of Sri Ramji according to my wisdom. Where is Sri Raghunath Ji's immense character? Where is my intellect engrossed in the world? जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। How does cotton compare to the wind which blows away mountains like Sumeru? Understanding the infinite sovereignty of Sri Ramji, my mind hesitates a lot in creating a story. दोहा सारद सेस महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। चौपाए सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तत्पि कहें बिनु रहा न कोई तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, Vedas and Puranas, all these people are always praised by saying neti neti after not being able to cross, saying not like this, not like this। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। Although everyone knows the supremacy of Lord Sri Ramchandra Ji is such inexpressible, yet no one remained without saying it. In this, Veda has given the reason that the effect of bhajan has been said in many ways. That is, no one can fully describe the glory of God, but one should praise God as much as one can. Because the effect of hymns in praise of God is very unique, it is described in various ways in the scriptures. A little bhajan of God also easily connects a person to the ocean of life. बालकांड के श्लोकों का निरंतर श्रवण करते रहें एवं क्रमशः बहुमूल्य श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीराम चरितमानस को और सरलता से जाने तथा जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री राम।